बहुत अच्छा। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक पुराने जंगल के पास के गांव की है, जहां एक रहस्यमय जादुई पेड़ था। यह पेड़ सिर्फ वहीं उपस्थित था जो दिल से सच्ची मांग करने वाले लोगों के लिए अपने रहस्यों को खोलता था। गांव के निवासियों में एक युवक था, नाम था विक्रम। विक्रम का सपना था कि वह अपने गांव को और लोगों को खुशहाली प्रदान। विक्रम ने जंगल की ओर रुख किया और उस पेड़ को ढूंढना शुरू किया। वह कई घंटे तक चलता रहा, पर वह पेड़ नहीं मिला। तभी वह एक रहस्यमय पथ पर पहुंचा जो पेड़ की ओर ले जाने के लिए प्रकट हो रहा था। विक्रम ने उस पथ का पालन किया और अंत में वह उस जादुई पेड़ के सामने पहुंचा। पेड़ ने विक्रम को ध्यान से देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो विक्रम? विक्रम ने अपनी इच्छा बताई कि वह अपने गांव को और लोगों को खुशहाली प्रदान करना चाहता है। पेड़ ने उसे एकमात्र मिशन दिया, तुम्हें जंगल के अंदर बसे अन्य 4 जादुई पेड़ों को खोजना होगा, जिनकी मदद से तुम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हो। विक्रम ने पेड़ की सलाह मानी और जंगल में आगे बढ़ा। उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने पहले जादुई पेड़ को ढूंढ लिया जो वाणी से बोलता था, फिर दूसरा जो जमीन से ऊंचे होकर बोलता था, तीसरा जो बिना पत्तों के था और सीधा आकाश से बोलता था, और चौथा जो पानी में बसा हुआ था। ये चारों पेड़ विक्रम की सहायता करने लगे। उनकी मदद से विक्रम ने अपने गांव को सुख और शांति से भर दिया। लोग उसे गांव का नेता बनाने की मांग करने लगे। एक दिन एक अजीब रोग ने उस गांव को घेर लिया। यह रोग किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। विक्रम की मां भी उस रोग का शिकार हो गई। उसने जादुई पेड़ से मदद मांगी, लेकिन पेड़ ने कहा, मैं इस रोग का इलाज नहीं कर सकता। तुम्हें एक और संगठन को ढूंढना होगा जो रोग का समाधान कर सकता है। विक्रम ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने पेड़ की सलाह मानी और उसने उस संगठन की खोज की। उसने कई स्थानों पर जाकर ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार वह एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा, जहां एक रुद्राक्षी बाबा रहते थे। उसने बाबा से रोग का समाधान पूछा। बाबा ने उसे एक विशेष औषधि दी, जिससे उसकी मां बिल्कुल ठीक हो गई। विक्रम ने धन्यवाद किया और अपने गांव लौटा, जहां उसने उस औषधि का उपयोग किया और सभी लोगों को स्वस्थ किया। उसका नाम गांव के हीरो के रूप में चमक गया। लेकिन एक दिन जब विक्रम ने फिर से जंगल में जाने का सोचा, तो उसने पाया कि उस जादुई पेड़ को वहां नहीं था। वह पेड़ गायब हो चुका था। विक्रम ने जादू की खोज में जाने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा कि जो कुछ भी हो, वह हमेशा अपने लोगों की सेवा करेगा। और यही विक्रम की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने समुदाय की सेवा करना भी महत्वपूर्ण है।